इसी बीच देखिए एक खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और 4 परिवार के लोगों को समाज से बाहर कर दिया है। कथित पंच पटेलों ने नील की खेड़ी और अन्य गांवों के 4 परिवार के लोगों को समाज से बाहर कर हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया। पीड़ितों ने पंच पटेलों पर प्रताड़ित करने के साथ ही लाखों का जुर्माना राशि वसूलने का आरोप भी लगाया। पीड़ितों ने 19 पंच पटेलों के खिलाफ मांडलगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद खुद थानाधिकारी शिवचरण मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो ये देखिए वो ज्ञापन है, वो शिकायत है जो यहाँ पर 4 परिवारों की तरफ से दर्ज करवाई गई है। और एक बहुत बड़ा मामला देखिए सामने आया। आज़ादी के इतने साल बाद जब देश में लोकतंत्र का राज है, उसी बीच एक खाप पंचायत फिर से सक्रिय होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ थाना इलाके का मामला है, जहाँ पर खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और 4 परिवार के लोगों को समाज से बाहर करने का फरमान सुना दिया है। इस कथित पंच पटेलों ने नील की खेड़ी और अन्य गांवों के 4 परिवार के लोगों को समाज से बाहर कर उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना है। अब जब पीड़ित जो है, उन्होंने इन पंच पटेलों पर प्रताड़ित करने के साथ ही लाखों की जुर्माना राशि वसूलने का आरोप भी लगाया है। पीड़ितों ने 19 पंच पटेलों के खिलाफ मांडलगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। बहुत बड़ी खबर है ये इस लिहाज से, क्योंकि देश में कानून का राज है, लोकतंत्र का राज है। यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है, न्याय प्रणाली देश में लागू है, कानून अपना काम करता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो खाप पंचायतें हैं, समाजों की खाप पंचायतें हैं, वो अपने फरमान सुनाने में पीछे हटने में गुरेज नहीं महसूस कर रही हैं। और अब की बार मामला भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ का है, जहां पर 4 परिवार के लोगों को समाज से बाहर कर दिया गया, उनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया गया। उसके बाद में चूंकि कानून का राज है, तो ऐसे में इन पंच पटेलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मतलब इसलिए आया साहब, थाने के अंदर आया था। ये मगर जाति वाला परेशान कर दिया, रात की 3-3 बजे गाड़ियाँ भेज रहा है। और न्याय के लिए ये 5-10 पंच बैठ जाओ कमेटी बना के, और माने दंड भी कौन 1000 ले हुए, और फिर ये माने माफ कर देवे। और बीड़ी सिगरेट चाय पानी माने बाण बेटी किसी के जबान देवे, और फिर गांव वाला ने रुकाली बढ़ावे। तो आपने सुना 51 हजार रुपए जो जुर्माना है वो वसूलने की बातें यहां पर की जा रही है। पीड़ित की जो जुबानी बात है वो आपने यहां पर सुनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है। पुलिस इस मामले की अब जांच करेगी, क्योंकि शिकायत पुलिस के पास में दर्ज हुई है। मांडलगढ़ पुलिस थाने के अंदर शिकायत दर्ज हुई है, और हम कुछ देर में समझने की कोशिश भी करेंगे आखिर क्या कुछ वजह रही है जिसकी वजह से इन पंच पटेलों ने ये अपना तुगलकी फरमान यहाँ पर सुना है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला अपने आप में, जहां पर कुछ पंच पटेलों ने लाखों रुपए मांगे हैं, ये आरोप उन पर लगा है। मांडलगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज हुई है। इस खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुना दिया है, क्यों सुना है, ये तमाम मामला अपने जांच का विषय है। और मांडलगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रदीप, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले पूरा मामला ये क्या है? बिल्कुल, भीलवाड़ा जिले के जो नील की खेड़ी है, उस पे 4 लोगों ने मांडलगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया खाप पंचायत को लेकर। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि खाप पंचायत में जो तुगलकी फरमान होता है, ये कोई पहला मामला नहीं है। अब तक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय को लेकर। ऐसे में नील की खेड़ी में जो परिवार है, उसके 4 सदस्य हैं, उन पर खाप पंचायत द्वारा थोपा गया तुगलकी फरमान से वो मांडलगढ़ थाने के चक्कर लगा रहे हैं। मांडलगढ़ उपखंड के पीड़ित कल्याणपुरा निवासी भैरूलाल धाकड़, गोपाल लाल धाकड़, नील की खेड़ी जगदीश धाकड़ व बदनपुरा निवासी गोपाल धाकड़ थाने में दी गई शिकायत में बताया कि समाज के 1 दर्जन से अधिक कथित पंच पटेलों द्वारा आए दिन जाति पंचायत की बैठक में आयोजित कर बेवजह परेशान किया जाता है। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, समाज से उन्हें बहिष्कार कर दिया गया है। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो उनको खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे में मांडलगढ़ थाना प्रभारी के समक्ष इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी प्रदीप, मैं दरअसल मामला समझना चाहता हूं कि क्या कुछ इन्होंने आरोप लगाए हैं, आखिर क्यों इनका हुक्का पानी बंद किया गया है, इस खाप पंचायत ने ऐसा फैसला क्यों किया है? इसमें ऐसे कई ऐसे मामले होते हैं, जैसे सर खातिरदारी, कृषि भूमि, रजिस्ट्री आदि जमीन के रास्ते संबंधी जो भी कोई होता है, तो एक पक्ष क्या कि इन पंच पटेलों के पास चल जाता है, जबकि जाना चाहिए जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के पास। तो वो क्या कि पंच पटेल खुद निर्णय करते हैं उस परिवार पर
आपको इस तरह के कार्रवाई नहीं कर सकते हो और इनको न्याय दिलाना। कुल मिलाकर न्यायपालिका की संपूर्ण जिम्मेदारी ये पंच पटेल ले लेते हैं। कोई भी हो, जैसे जैसे कोई खेत का मामला हो, कोई बाड़ी का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें ये लोग क्या है कि फरमान जारी कर देते हैं। ठीक है, पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, रिपोर्ट देने के बाद जब हमने जानकारी ली गई तो जो मांडलगढ़ थाना प्रभारी है वो कह रहे हैं कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और इनको पीड़ितों को संपूर्ण न्याय दिलाया जाएगा। परंतु ये स्पष्ट है कि काथवला के अंदर जो एक व्यक्ति है जिसका नाम मदन लाल धाकड़ है, 3 साल से उसे जाति से बाहर कर रखा है। जो भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसे नहीं बुलाया जाता। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, मैंने ये पूर्व में भी आपको बताया है। और इस तरह के कई ऐसे मामले जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उन पीड़ित परिवारों को भोगना पड़ रहा है इस तुगलकी फरमान के कारण। ठीक है प्रदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक ही परिवार के 4 लोग ही हैं? नहीं, ये अलग अलग परिवार से हैं। मतलब तो इसमें मामला ये होता है कि सर, एक पीड़ित न्याय की गुहार करता है तो दूसरा उसकी पैरवी करता है, तो धीरे धीरे ये पंच पटेल उन पर भी सख्ती करते हुए उन्हें जाति से बाहर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका आना जाना भी बंद कर देते हैं। अगर परिवार के सदस्य उनसे मिलते हैं तो उनको भी जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है और लाखों रुपए का उनको वो पेनल्टी लगा दी जाती है उन पर कि भाई ये आपको पेनल्टी होगी आपकी। तो इस तरह सब लोग डरते हैं और इन पंच पटेलों की फरमान आम लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, समाज के लिए एक। ठीक है, मुझे बताइए मामला कहाँ का है? मांडलगढ़ इलाके में कल्याणपुरा का है या फिर एक दूसरी जगह और आप बता रहे थे? तो ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं पीड़ित? नहीं, मैंने उदाहरण दिया था। जो मदन लाल धाकड़ है वो शाहपुरा जिले के काछोला थाना क्षेत्र का मामला है, जो आज भी वो 2 साल से वो हो रहा है। ये एक मैंने उदाहरण दिया था। और वर्तमान में जो अभी जो ये पीड़ित जो है वो मांडलगढ़ उपखंड के कल्याणपुरा निवासी भैरवलाल धाकड़ है, गोपाल लाल धाकड़ है और नील की खेड़ी निवासी जगदीश धाकड़ है। और ठीक है प्रदीप, आपको रोकूंगा यहाँ पर। प्रदीप, आपको रोकूंगा। अजीत सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसडीएम है, वो फोन लाइन पर कनेक्ट है। बहुत स्वागत है अजीत सिंह जी आपका समाचार प्लस में। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, मांडलगढ़ थाने के अंदर एक मामला दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज हुई है। कुछ लोगों ने एक ही मतलब 4 परिवार के लोग हैं, इन लोगों का कहना है, इन लोगों का आरोप यह है कि उन पर एक खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, उनको समाज से बाहर करने की बात कह दी है, उनका हुक्का पानी बंद करने की बात कही है। जी जी, अच्छा जी। आप देखिए, इसमें जो भी विधि सम्मत, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेके किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, आपके मामला संज्ञान में आया है सर ये पूरा मामला? हाँ, नहीं, अभी जानकारी में आया है। मैंने अभी ज्वाइन किया तभी जानकारी में आया है और डेप्थ में जाके पूरे इसमें तथ्य जुटाएंगे इसमें और पूरी पीड़ित को राहत दिलाने की पूरी इसमें हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी। सर, देश को सर आजाद हुए अजीत जी बहुत लंबा वक्त हो चुका है, बावजूद इसके ये जो खाप पंचायत है ये अपने तुगलकी फरमान सुनाने में अभी भी पीछे नहीं है। इतना वक्त हो चुका है, कहीं ना कहीं मानवाधिकारों को तो हनन है ही सर ये सामान्य परिवारों के। निश्चित रूप से सामाजिक बुराई है, सामाजिक पिछड़ापन है और जागरूकता की भी कमी है। तो इसको भी अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों में और इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं, जो अंतिम छोर में खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको कानूनी सहायता दिलवाना, उनको न्याय दिलवाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। सर, आपकी पुलिस से बात हुई होगी वहाँ इलाके के एसएचओ से जो मांडलगढ़ में, क्या कुछ बता रहे सर? मामला क्या था कुछ, यदि आपके संज्ञान में आ पाए हो तो? अजीत जी, मैं पूछा था कि पुलिस से यदि आपने पता किया हो तो क्या पुलिस क्या कुछ कह रही है, मामला क्या था जिसको लेकर इन्होंने ये बाहर निकाला है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया तो मैं भी तो डेस्क में जाके ले लेता हूँ जानकारी लेकर के और फिर ही कोई मैं आपको कोई परिपक्व बात अपनी बात में ही बता पाऊंगा इसमें। चलिए, लेकिन आप आश्वस्त कर रहे हैं सर हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर जनता को कि ऐसे मामले यदि आते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से और जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है कि इस तरह के दोषियों को जो कानून से उनकी कार्रवाई करवाना और पीड़ित को राहत दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत सिंह राठौड़ जी, आप एसडीएम हैं और उम्मीद हम आपसे भी यही करते हैं क्योंकि आपने नया जो जिम्मा है वो संभाला है, नई जिम्मेदारी संभाली है और इस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे क्योंकि कुछ जो परिवार हैं उनको यहाँ पर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, कुछ समाज, कुछ समितियां बना दी जाती है, उन पर जुर्माना यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके मानवाधिकारों का भी हनन है और देश में कानून का राज जो है वो स्थापित भी यहाँ पर होगा।
और बाबूलाल विश्नोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीवाईएसपी इलाके के, उनका रुख करते हैं। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस में। सर मांडलगढ़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ है जहां पर कुछ पंच पटेलों ने, समाज के पंच पटेलों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कुछ परिवारों का जो हुक्का पानी है वो बंद कर दिया है। धाकड़ समाज का मामला बताया जा रहा है। अभी मैंने कल ही ज्वाइन किया है जी, तो मामले को दिखवाता हूँ, तथ्यों की जांच करेंगे, यदि पाएंगे तो असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपकी जानकारी में भी सर मामला आया नहीं है कुल मिलाकर, आप नई ज्वाइनिंग हाँ, आपने पता की? करवाता हूँ, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया है। जो भी होगा विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन सर अभी सर मैंने एसडीएम साहब से भी मैं बात कर रहा था, कुल मिलाकर देखिए आज़ादी देश को मिल चुकी है, इतने साल हो चुके, बावजूद इसके ये खाप पंचायतें, ये समाज के पंच पटेल इस तरीके के तुगलकी फरमान सुना देते हैं, किसी का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, ये कितना जायज़ है सर? क्या इनको कोई अधिकार दे दिए जबकि देश में कानून का राज है सर? नहीं, इनको कोई अधिकार नहीं है, इनका ऐसा कोई अधिकार नहीं है। सबको समान रूप से जीने का अधिकार है अपने भारतीय संविधान में। तो इस मामले को दिखवाते हैं, और यदि इस तरह का कोई खाप पंचायत का ऐसा कोई फरमान या ऐसा कोई मामला पाया गया तो उसके खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूलाल विश्नोई जी। चूंकि आपने अभी ज्वाइन किया, आपके मामला भी पूरा संज्ञान में नहीं है, आप पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाएंगे, उसके बाद ही आप ज़्यादा कुछ कह पाएंगे। लेकिन आपने समाचार प्रेस से बात करते हुए ये जरूर आश्वस्त किया है कि सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, और ऐसे में यदि इस तरीके की खाप पंचायतें, ये समाज के पंच पटेल यदि ऐसा कोई फरमान, तुगलकी फरमान सुनाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो मांडलगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर मांडलगढ़ के अंदर 4 परिवार के सदस्यों का समाज ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। एक खाप पंचायत है, उसने तुगलकी फरमान यहां पर जारी किया है, और उसके बाद में पंच पटेलों पर लाखों रुपए मांगने का आरोप भी लगा है। शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है मांडलगढ़ थाने के अंदर। और हमारे साथ में शिवचरण जी जुड़ चुके हैं, एसएचओ है मांडलगढ़ थाने के। एक बार उनका रुख करते हैं। शिवचरण जी, स्वागत है आपका सर समाचार प्लस में। आपके थाना इलाके से सर एक मामला सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने किसी खाप पंचायत पर आरोप लगाया है। लगता है जो संपर्क है वो टूट चुका है शिवचरण जी से, लेकिन वापस से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि शिवचरण जो एसएचओ हैं वो खुद मामले की जांच कर रहे हैं। थानाधिकारी हैं अजीत सिंह राठौड़ जो कि एसडीएम है, उन्होंने कहा कि मैंने ज्वाइन किया लेकिन मामले की जानकारी लगी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, पीड़ितों को न्याय दिलवाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। बाबूलाल विश्नोई इलाके के डीवाईएसपी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने भी ज्वाइन किया, मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन समान रूप से सभी को जीने का हक है, और यदि ऐसी कोई खाप पंचायत इस तरीके का फरमान सुनाती है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बात यहाँ पर डीवाईएसपी ने, एसडीएम ने एक तरीके से आश्वासन यहाँ पर दिया, आश्वस्त किया है कि दोषी जो है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच पूरा मामला आखिर क्या है वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे। शिवचरण जो इलाके के एसएचओ हैं मांडलगढ़ थाने के, उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी हमारी तरफ से की जाएगी। हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश में यहाँ पर जुटी हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला सामने आया मांडलगढ़ थाना इलाके के अंदर से, जहां पर मांडलगढ़ थाने के अंदर एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, कुछ पीड़ितों की तरफ से शिकायत दर्ज हुई है, और ये कहा गया है कि खाप पंचायत ने तुगलकी फरमान सुना दिया, उनके खिलाफ समाज से बाहर निकालने का, हुक्का पानी बंद करने का, इस तरीके का जो फरमान है वो सुनाया गया है, और इसी को लेकर जो पीड़ित है वो पहुंचे हैं मांडलगढ़ थाने के अंदर। शिकायत उन पर दर्ज करवाई गई है दोषियों पर, और ये भी कहा गया है कि लाखों रुपए की डिमांड इनकी तरफ से यहाँ पर की जाती है।